हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब या फिर जो भी आपकी ड्रीम जॉब है वो लगेगी या फिर नहीं, और लगेगी तो वो कब तक भी लगेगी ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे, जो उसका टाइमिंग रहेगा वो। और प्लीज़ एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि एक तो ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि सबसे रेजोनेट करे किसी से नहीं करे। ओके। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे नहीं पता अभी यहाँ पे क्या आएगा, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूँगी। सो इन केस अगर यहाँ पे नो भी आता है सो नेगेटिव नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। हो सकता है कि यूनिवर्स ने उससे भी अच्छा आपके लिए कुछ सोच रखा हो, या फिर उससे भी अच्छा आपके लिए कुछ होना हो। सो किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं होना है। मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। ओके। सो एक मैं चाहूँगी कि आप लोग, आपका रिज़ल्ट जो भी रहे यहाँ पे मुझे ज़रूर बताइएगा। इन तीनों ऑप्शन का जो भी आपका रहे, आपके साथ रेजोनेट कर रही है या फिर नहीं करे, मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, ये अफर्मेशन भी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा, जस्ट माइंड प्रोग्रामिंग के लिए। ओके। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने आज की रीडिंग के लिए 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। मैं एक बारी आपको दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन फर्स्ट, दी स्टार। ये है ऑप्शन सेकेंड, द एम्प्रेस। एंड ये है ऑप्शन थर्ड, द वर्ल्ड। आप एक बार डीप ब्रीथिंग करिएगा, ईश्वर को याद करिएगा और बस उनसे बोलिएगा कि वो आपको सही गाइडेंस दे, वो आपको गाइड करें, आपकी हेल्प करें। और उसके बाद आप तीनों ऑप्शंस पे फोकस करिएगा। ठीक है। जो भी आपको इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर रहा हो, अपने साइड पुल कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पर्सनल रीडिंग्स की आपको अगर जानकारी लेनी है तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं क्रिस्टल्स के बारे में या फिर अफर्मेशंस के बारे में कुछ ना कुछ शेयर करती ही रहती हूँ। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती हैं वो चीज़। और अभी हम ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है दी स्टार, तो देख लेते हैं आप लोग की गवर्नमेंट जॉब या फिर ड्रीम जॉब लगेगी या फिर नहीं। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन 1, 5 of Pentacles, the Hanged Man, Knight of Cups, 6 of Cups। ओके। एक और कार्ड मैं देखती हूँ यहाँ से। देखो, आधे लोगों के लिए यहाँ पे यस है और आधे लोगों के लिए यहाँ पे नो है। अब मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ कि क्या है। कुछ लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा है, कुछ लोगों के साथ नहीं, मोस्ट ऑफ लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा होगा कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ना स्टडी को दे ही नहीं पाते होंगे, पढ़ाई को दे ही नहीं पाते होंगे। उसका रीज़न हो सकता है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उन्हें अर्निंग के लिए भी आपको जैसे साइड से कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती हो, या फिर कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता हो। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे होता है ना कि सारा फोकस, सारा ध्यान आपका आपकी स्टडी की तरफ ही होना, आपके एग्ज़ाम की तरफ ही होना। सो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाती है। और यही एक रीज़न है कि काबिलियत होने के बावजूद भी ना आप लोग का जो मैं कहूँ एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाता है, आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है।
ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ ये, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपसे ये कही जा रही है, लेकिन अगर आपके अंदर एक कहते हैं ना कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर चाहत बहुत ज़्यादा है, तो आप मैनिफेस्ट करिए। यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी विश है आप उसे मैनिफेस्ट करिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानिए, ढूँढिए, और जो आपकी डिज़ायर है कि आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए, आपको अपनी जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, या फिर से मैं कहूँ आपकी गवर्नमेंट जॉब है, वो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करनी होगी। तो एक तो मैनिफेस्टेशन करनी होगी, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा आपकी स्टडी की तरफ, आपकी पढ़ाई की तरफ, तो ही यहाँ पे पॉसिबल है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। अदरवाइज़ से अगर आप इन सिचुएशन में फँसे रहे, ठीक है, सिचुएशन ऐसी कि बस एक होता है ना कि कमा रहे हो और खा रहे हो, मतलब जस्ट उतना ही आपको मिल पा रहा है जिसमें आपका मैं कहूँ खर्चा चल रहा है, जिसमें आपका गुज़ारा चल रहा है। अगर इसी में फँसे रहे, तो ये जॉब जो है ना ये आपकी मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे आई नो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, मैं यही फ़ील कर पा रही हूँ कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मैंने कहा ना अगर आपके अंदर विल पावर है तो, एक कहावत है ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है। तो अगर आपके अंदर चाहत होगी, अगर आपके अंदर मैं कहूँ वो विल पावर मौजूद होगी, आपको रास्ते भी अपने आप मिल जाएँगे, ठीक है। फिर मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी विल पावर अच्छी होगी, आप प्रेयर्स करते हो यूनिवर्स से, भगवान जी से, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि जैसे किसी पर्सन को आपकी हेल्प के लिए भेज दिया, आपके पास जो भी स्टडी का मटेरियल है वो आपके पास भेज दिया। मैं बहुत बेसिक सी यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेकिन यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जो चीज़ों ने आपको उलझाए रखा हुआ है ना, उनसे बाहर निकलो, ठीक है। ये जस्ट मैं कहूँ एक ट्रैप है, एक एक काइंड ऑफ ट्रैप है कि आप उलझे रह जाएँ इसी चीज़ में, आप समझ रहे हो? तो ये आपका टास्क है कि आपको इस वाली स्टेज से बाहर निकलना पड़ेगा। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, घबराना नहीं, और पहले से ही मैं कह रही हूँ कि तैयार हो जाओ, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग को बहुत ज़्यादा जल्दी ईज़िली मिल जाता है, जैसे उनके लक में होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करोगे तो लग जाएगी, ये भी यहाँ पे है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ मैंने देखी थी कि आपकी अगर लगती है तो आपके कितने टाइम में लगती है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना एक्शन को बताता है कि जैसे आपके एक्शन होंगे उतनी ही उसके ही अकॉर्डिंग लगेगी। अगर आप लेज़ी रहोगे, आप जैसे लेज़ी हो, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो वो चीज़ उतनी ही लेट होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने फुल एफ़र्ट्स देते हो, अपना 100% देते हो, तो आपकी जॉब वो जल्दी लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड ये कह रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा है क्योंकि जनरल रीडिंग है, और यहाँ पे सब कुछ आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। ओके, सो मैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। ऑप्शन 1, यिन एंड यांग, नंबर 22, एंजल ऑफ लव। आपको अपनी लाइफ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये यिन एंड यांग जो एनर्जीज़ होती हैं ना, ये बैलेंस को बताती हैं कि आपको ना अपनी लाइफ में बैलेंस को लाने की ज़रूरत है। आप लोग का पता है क्या होता होगा कि जब आप लोग डिसाइड करते होंगे कि आपको मेहनत करनी है, आपको काम करनी है, तो आप अपना 100% देते होंगे, ठीक है। लेकिन वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती होगी। लाइक आप पढ़ने बैठ गए तो आप पढ़ते ही रहोगे, एक दिन आप पूरे दिन पढ़ोगे और फिर दूसरे दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस चीज़ को आप बैलेंस करिए। ओके ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एंजल ऑफ लव। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की लाइफ में ना, आपकी लव लाइफ को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। हो सकता है कि
कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हों उनकी लव लाइफ को लेके, और उसका पूरा पूरा इफ़ेक्ट ना जैसे उनके कैरियर पे पड़ रहा है। आपके अंदर से ना मैं देख रही हूँ कि वो जो फ्लेम होती है ना, कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुज़रने की, खुद को प्रूव करके दिखाने की, वो कहीं वो फ्लेम ना जैसे बुझ सी गई है, वो आग कहीं बुझ सी गई है। तो आपको एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद से प्यार करने की, सेल्फ लव करने की, खुद की केयर करने की, खुद को पैम्पर करना सीखिए, खुद को नर्चर करना सीखिए, अपना ख्याल रखना सीखिए, खुश रहना सीखिए। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पास्ट को भुला देने में ही भलाई है। मैं कहूँ भुलाना वैसे नहीं है, भूलता तो कोई नहीं है, लेकिन उसको लेट गो कर देने में ही भलाई है कि जो हो गया सो हो गया, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट था, उसकी वजह से आपको अपनी आगे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। ठीक है, मैं यहाँ से एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1 लास्ट आप लोगों के लिए। द डॉल्फिन वी इन्फेक्ट यू विद आवर जॉय। यहाँ पे डॉल्फिन की एनर्जीज है ना। डॉल्फिन की एनर्जीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा जॉयस एनर्जी होती है। जब हम अपने टफ टाइम में होते हैं, लाइफ में ऐसा लगता है कि कोई खुशी ही नहीं है या फिर कोई खुश होने का रीज़न ही नहीं है, तो ये जो डॉल्फिन की जो स्पिरिट होती है ना, वो वो हमें एकदम से, मैं कहूँ, उस टेंशन वाली, उस स्ट्रेस वाली एनर्जी से ना एकदम लाइट एनर्जीज में लेके जाती हैं, और कहती हैं कि लाइफ आपकी है और आप इसे किस तरीके से जीते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि वो ऐसी हों जो आपके बस में ना हो, लेकिन स्टिल खुश रहना आपकी चॉइस है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे आपके लिए, जो मुझे इस टाइम पे जो गाइडेंस नज़र आ रही है, वो ये कि आपको खुश होने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस का, मैं कहूँ, जो भाव होता है ना, खुशी का जो भाव होता है, वो कहीं बुझ सा गया है। आप लोग को लास्ट टाइम याद भी नहीं होगा अगर मैं पूछूं तो कि आप कब खुल के खिलखिलाए थे, जेन्यूनली, दिखावे के लिए नहीं लेकिन जेन्यूनली, तो वो आपको याद भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुश रहिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करना आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन 1, मैं यहाँ से एक और कार्ड ले लेती हूँ। बियर इमर्ज फ्रॉम योर केव। ओके, सो यहाँ पे बियर की एनर्जी है जो बता रही है कि अपनी केव से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से मैं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा बुझे बुझे से हो गए हो, या तो कह लीजिए आपकी लाइफ में जो आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं उसका एक ही रीज़न है, ठीक है। बहुत जैसे छोटेपन से ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई ना, कुछ ऐसी चीज़ तो। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपको काम करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो चीज़ आपको बांधे रखे हुए हैं ना, जो चीज़ जैसे कुछ डर आपके जो मन में है, अपने रूट चक्रा पे एक तो आपको काम करना है, ठीक है। जो मूलाधारा चक्रा होता है उसके ऊपर आपको काम करना है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अपने मन में जो भी डर हैं उनको निकालिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द एम्प्रेस, तो देख लेते हैं आप लोगों की ड्रीम जॉब, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं। तो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करिएगा चाहे जो भी आंसर रहे आप पॉजिटिव रहेंगे। ओके, ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। तो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड। ऑप्शन 2, स्ट्रेंथ,
Strength, Queen of Pentacles, the Hermit. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या सिनेरियो है। जस्ट एक और कार्ड मैं देख लेती हूँ टाइमिंग के लिए। ओके, सो कार्ड है क्या? ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइस, ऑप्शन 2, यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग के साथ एक कंडीशन है। आप लोग का जो दिमाग है, मैं कहूँ आप लोग का जो माइंड है ना, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको अपना कंसंट्रेशन, अपना जो फोकस है वो अच्छा करने की ज़रूरत है। आपका जो ना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, चंचल चंचल माइंड, चंचल मन, तो वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं कि कभी इधर कभी उधर। नो डाउट आप में डिटर्मिनेशन बहुत है, नो डाउट आप में वो, मैं कहूँ कुछ कर दिखाने की वो जो होती है ना, एक जुनून आपके अंदर है। आपका माइंड बहुत शार्प है, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे मतलब आप लोग का यहाँ पे है कि हाँ, आप लोग की जो डेस्टिनी में है गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन फिर भी ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हो कि आप लोग का ना मन भटकता है। इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, उस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं ना। तो उस वजह से मैं कहूँ वो जो चीज़ है जो आपके पास आपकी डेस्टिनी में होते हुए भी, आपके अंदर वो काबिलियत होते हुए भी आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ड्रीम जॉब आपकी चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको सबसे पहले तो जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं ना, जो भी डिस्ट्रैक्शन है आप लोग की लाइफ में, आपको उनको दूर करना होगा। ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है कि जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, हाँ, आपको उन चीज़ों को ना अपनी लाइफ से दूर करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, देखो इस मैसेज को बिल्कुल भी नेगेटिव मत लेना, लेकिन यहाँ पे यही गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अगर मैं कहूँ आपने अपने मन को समझा लिया, तो ये जो गवर्नमेंट जॉब है या फिर जो आपकी ड्रीम जॉब है ना, इसको अचीव करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आपके लिए यहाँ पे जो टास्क है वो ये है कि आप ना, जो आपका मन भटकता है उसको शांत करें। दी हर्मिट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे जो बता रही हैं कि मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग का मन इतना ज़्यादा चंचल है कि आप लोग का मेडिटेशन में मन लगता भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कोशिश करो, धीरे धीरे आपका मेडिटेशन में मन लगने लगेगा। आप सीख जाओगे कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है, और जब वो सीख जाओगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी स्टडी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका कुछ ऐसा रहा है सिनेरियो ना कि पास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ गलत लगी हैं, मोस्टली मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप को लेके आपकी लाइफ में परेशानियाँ रही हैं, कुछ रिलेशनशिप आपके लिए अच्छे नहीं रहे हैं, हेल्दी नहीं रहे हैं, और आपका जैसे सारा वक्त ना उनसे मूव ऑन करने में जा रहा है। आपकी सारी एनर्जीज जो लग रही है वो वहाँ से मूव ऑन करने में लग रही है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि बजाय इसके कि आप फोकस करें कि आपको मूव ऑन करना है, बजाय इसके आप फोकस कर लो अपना इस तरीके पे कि आपको ये जॉब चाहिए, आपको अपना ये ड्रीम कंप्लीट करना है। हमारे पास एनर्जीज होती हैं, हम उन्हें किस तरीके से, किस वे में हम उन्हें यूज़ करते हैं ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे उस पर्सन को भूलना है, मुझे उस पर्सन से मूव ऑन करना है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। आप क्या करो, आप अपना सारा फोकस लगा दो आपके ड्रीम पे, आपके सपने को पूरा करने में। तो जब आप ये पूरा करोगे ना, आपका अपने आप मैं कहूँ मूव ऑन हो जाएगा। हील के लिए देखो, हील तो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको बताया ही है कि आप मेडिटेशन करिए, ठीक है। धीरे धीरे आप हील भी होने लगेंगे। जो पर्सन है, जो भी कुछ आपके साथ बुरा हुआ, मुझे पता है मुश्किल होगा, लेकिन उसे माफ़ कर दो। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि जब आप माफ़ कर दोगे ना, तो वो चीज़ें मैं कहूँ
आपके माइंड पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी। सो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी। लेकिन आपको ये वाली जो एनर्जीज़ है ना, इनसे आपको बाहर आना पड़ेगा। टाइमिंग यहाँ पे देखो, अगर आपका 6 मंथ्स के अंदर कोई एग्ज़ाम है, 6 मंथ्स के अंदर अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ्स यहाँ पे पॉसिबल है आप लोगों के लिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ठीक है? तो अभी आपको कहा जा रहा है कि अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, और यहाँ से मैं आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, मैन होल्डिंग ए हार्ट। ओके, ओके। फोर्थ चक्र मैंने हील के लिए कहा ना, और यहाँ पे हर्ट चक्र की हीलिंग की बात आ गई आप लोगों के लिए। देखो, आप लोग को एक अच्छा सा मैसेज दूँ, जब सही वक्त होगा तब सही पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा। जो आपको प्यार चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन समय की डिमांड देखो कि जो टाइम है ना, वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपसे क्या चाह रहा है। सो अभी का जो टाइम है वो आपसे कहा जा रहा है कि बच्चा स्टेबल हो जाओ। अभी का जो टाइम है वो आपसे कह रहा है कि अपने करियर के ऊपर फोकस करो। अपने सपने को पूरा करने पे फोकस करो। जब सही वक्त होगा तब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। कुछ हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हों जो अच्छे नहीं रहे हों, कुछ डिसीजंस हों जो आपने गलत ले लिए हों, कुछ चॉइसेस हों जो आपकी सही नहीं रही हों, लेकिन अब उन सब से बाहर निकलो। जो हो गया सो हो गया। जो लेसन्स आपको मिले उनको याद रखो, ठीक है, और इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। यहाँ पे फोर्थ चक्र का कार्ड है, जो हर्ट चक्र होता है, इसको हील करो। हर्ट चक्र को आपको हील करने की ज़रूरत है। क्या करोगे आप? जब रात को सोने जा रहे हो ना, जब अपने बेड पे लेट जाओ, तब कोई अच्छा सा आप चाहो तो मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लेना ईयरफोन से, और अपना सारा फोकस ना अपने हर्ट चक्र के ऊपर लेके आना, और जस्ट फील करना कि वो हील हो रहा है, आपका हर्ट चक्र हील हो रहा है। ठीक है? यूनिवर्स से प्रे करना, डिवाइन से प्रे करना कि वो आपको हील करें, अपने आपको वो हीलिंग एनर्जीज भेजें। ठीक है? सो आप हील हो जाओगे। यहाँ पे मैं कुछ और लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, आप में से बहुत सारे लोगों को शादी का वेट है है ना? कि मतलब आप लोग आपके ड्रीम को लेके ना इतना ज़्यादा, मैं कहूँ, ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपका ड्रीम पूरा हो, लेकिन आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट विश है वो ये है कि मुझे एक बहुत प्यार करने वाला पर्सन मिले, मुझे एक बहुत प्यार करने वाला पार्टनर मिले। हाँ, तो यहाँ पे ना आपसे बस यही कहा जा रहा है कि अभी अपने ऊपर फोकस करो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मिले, ये जो बहुत प्यार करने वाला, ये जो आप पार्टनर चाहते हो वो आपको मिले, तो उससे पहले अपने ऊपर काम करो, उससे पहले खुद सेटल हो जाओ। ठीक है? The owl, use your inner and outer eyes and ears and you will really see। तो यहाँ पे देखो, आउल्स जो होते हैं ना, वो विजडम को बताते हैं, बुद्धि को बताते हैं, और आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, अपनी नॉलेज आपको बढ़ानी है। जैसे एक होता है ना कि जहाँ से जो ज्ञान मिल रहा है उसे ले लो। ठीक है? आपको नहीं पता कि वो ज्ञान, वो जो नॉलेज है वो किस रूप में कब आपके काम में आएगी। ये पता नहीं ये स्पेसिफिक चैनल मैसेज मुझे किसके लिए मिला है, लेकिन यहाँ पे ये है। आउल्स हमें मैसेजेस को भी बताते हैं, कुछ ऐसे क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की भी एनर्जीज हैं, तो कुछ मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल वाइब्स भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। सो कुछ लोगों को अगर ऐसा मैं कहूँ इंट्यूशन आती है कि अगर वो चाहें, क्या वो अकल्ट में, क्या वो लोग हीलिंग में भी जा सकते हैं, क्या वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स हो तो यहाँ पे ना
मैं ये देख रही हूँ कि कार्मिक भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों की लाइफ में। मैं क्योंकि मैंने ये गवर्नमेंट जॉब के लिए रीडिंग करी है, सो मैं अदर चीज़ों को यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो ना फिर कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं। एक और कार्ड ले लेती हूँ। Dear, be gentle with yourself, guys. See, क्या आपको यहाँ पे मैसेज मिला है कि खुद के साथ जेंटल रहिए। अगेन वही चीज़ कि जो कुछ हुआ, जो चीज़ें आप देखो यहाँ पे ना, सामने वाले पर्सन को माफ़ करने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप खुद को भी माफ़ कर दो। एक ये भी होता है कि कभी कभी हम दूसरे पर्सन को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में जो हमसे खुद से गलती हो जाती है, हम उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं। उसके लिए बार बार खुद को कोसते रहते हैं कि हाय हमने ऐसे क्यों कर दिया, हमने ऐसे क्यों कर दिया नो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि खुद के साथ जेंटल रहिए, अपनी केयर करिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग ना ऐसे होते होंगे कि डिप्रेशन में निकालते होंगे। बहुत यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप लोग जैसे डिप्रेशन में हो, ठीक है। सो देखो, खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। मुझे यहाँ पे इतनी वियर्ड एनर्जीज मिल रही हैं इस टाइम पे। आपको यहाँ पे खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। दी हर्मिट की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छी चीज़ों को तलाश करें। अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना, जीने की जो वजह हैं उन्हें तलाश करें। ये लाइफ आपको मिली है, इसे इतना ज़्यादा सीरियसली ना लें। एक सफ़र की तरीके से इसे जिएं। और जब सफ़र है ना, तो सफ़र में कभी मुश्किलें होती हैं, मैं कहूँ कभी खुशियाँ भी होती हैं। तो बस इस सफ़र को मैं कहूँ जीना सीखिए, खुद को खुश रखना सीखिए। जब सही वक्त होता है तब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप सही वक्त के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं करते हैं ना, तो मुश्किलें होती हैं। जस्ट लाइक ये जो वक्त है, ये आपसे कह रहा है कि बच्चा अपने अपने ऊपर काम करो, अपने ड्रीम के ऊपर काम करो, अपने कैरियर के ऊपर काम करो, अपने फाइनेंस के ऊपर काम करो। लेकिन से अगर आप इस वक्त को बिता देंगे डिप्रेशन में और इस डेस्परेशन में कि मुझे पर्सन कब मिलेगा, मुझे प्यार करने वाला पर्सन कब मिलेगा, तो ये वक्त बर्बाद हो जाएगा ना, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो वक्त की डिमांड है आप उसके साथ काम करें। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है दी वर्ल्ड, तो देख लेते हैं आप लोग की ड्रीम जॉब, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर नहीं। और रीडिंग करने से पहले आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिए कि चाहे आंसर जो भी रहे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप नेगेटिव नहीं होंगे। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 3, the sun, the moon. Interesting. Nine of Swords, Four of Cups. Okay, one more card. आप लोग की डेस्टिनी तो बहुत बड़ी है गाइस। ऑप्शन 3, आप लोग तो जैसे कुछ बड़ा करने आए हो, मोर देन ए ड्रीम जॉब, मोर देन ए गवर्नमेंट जॉब। कुछ ऐसा आप लोग जैसे अपनी किस्मत में लिखवा के लाए हो ना, जो बहुत अलग है, जो बहुत यूनिक है। और आपका सोल पर्पस ऐसा है, मैं कहूँ आपका जो लाइफ पर्पस है वो कुछ ऐसा है कि दूसरों को रोशनी दिखाना। सी, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जीज आई है। आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, या फिर
स्पिरिचुअल जैसे गुरु होते हैं ना, वो लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर, टीचर भी हो सकते हैं, टीचिंग लाइन से रिलेटेड लोग हो सकते हैं। दूसरों को, मैं कहूँ दूसरों को, आपका जो सोल पर्पस है या फिर आपकी जो जॉब है, या जिस एक कहते हैं ना कि जिस मकसद के साथ आपको ये जन्म मिला है, वो ये है दूसरों को रोशनी दिखाना, दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों को गाइड करना। अब वो किसी भी, सबका मैं कहूँ तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने भी ऑप्शन 3 चूज़ करा है उनका मोटिव यही है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दी मून की 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं जो ये बता रही हैं कि आप लोग राइट नाउ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत सारी मुश्किलों में हो। और यहाँ पे ना आप लोग को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोगों को तो, कि उनको करना क्या है, उनको किस लाइन में जाना है। उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर से उन्हें अपना कोई बिज़नेस करना है, या फिर से उन्हें कुछ और ट्राई करना है। तो आपको ना वो परफेक्ट, मैं कहूँ आपके अकॉर्डिंग ना कुछ ऐसी चीज़ कि जो आपके पैशन के साथ मैच हो सके। आपको वो जॉब नहीं मिल पा रही है, आपको वो, मैं कहूँ वो काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आपका ड्रीम तो है, जैसे आपने बचपन से सोचा होगा कि मुझे बड़े होके ये काम करना है, लेकिन अब जैसे-जैसे बड़े हुए, या फिर मैं कहूँ आप जिस जिस तरीके से आप उस ड्रीम की तरफ बढ़े, आपको वो ऐसा लगने लगा कि इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं है, इसमें तो मैं कहूँ कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जिस सोल पर्पस के साथ आए हो, आप जिस काम को लेके आए हो, वो कुछ अलग है। जब तक आप अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं करते हो ना, तब तक वो आपके अंदर, मैं कहूँ वो एक, जैसे आपको संतुष्टि मिलती ही नहीं है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है जब तक आप अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं कर लेते हो तो राइट नाउ अब आप पूछोगे कि ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन हमें कर देखो, आपकी गवर्नमेंट जॉब या फिर मैं आपकी ड्रीम जॉब की बात करूँ, मैं येस या नो में इसका आंसर नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी, अगर देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे ऐसा है कि बिल्कुल लग सकती है, लेकिन आपको उसके साथ-साथ जो आपका सोल पर्पस है, जो आपका लाइफ पर्पस है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि आपको लाइफ में खुशियाँ ही नहीं मिलेंगी। और पता है क्या होता है कि ना, अगर हम टाइम से खुद ही अवेक नहीं होते हैं, मैं कहूँ हम टाइम से, हमारी अवेकनिंग खुद ही नहीं होती है, तो हमें यूनिवर्स, मैं कहूँ वो पिंच करता रहता है पीछे-पीछे, पीछे-पीछे कि हमारी वो अवेकनिंग हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे वही कुछ सिनेरियो, वही कुछ, मैं कहूँ वो चीज़ें आप लोग की लाइफ में मैं राइट नाउ चलते हुए देख रही हूँ। आप लोग कहोगे कि ठीक है, लेकिन हम अपने सोल पर्पस को कैसे ढूँढें? उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को जानना ज़रूरी है। अब कुछ लोग तो यहाँ पे बोलेंगे कि हम तो खुद को जानते हैं, हमारा नाम ये, पिछली बार ऐसे ही हुआ था। लेकिन देखो, खुद को जानने का मतलब है कि आप आपकी लाइफ की वैल्यूज़ को जानते हो। ठीक है? आप ये जानते हो कि आप किस चीज़ में परफ़ेक्ट हो, आप ये जानते हो कि आपको किन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, आप ये जानते हो कि आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, आप ये जानते हो कि आपकी लाइफ़ में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हाँ, आपका माइंड में, आपको, आप ये जानते हो कि आपको किन लोगों की बातें सुननी है, आपको किन लोगों की बातें नहीं सुननी है। आपकी लाइफ़ में जो बहुत सारा, हम सबकी लाइफ़ में ना शोर होता है, आस-पास के लोगों से, हमारे मन के थॉट्स से। तो जब हम उस शोर को शांत कर देते हैं और बस फ़ोकस करते हैं कि हमारा काम क्या है। अब जब इन सब चीज़ों के बारे में जानते हो, उसके बाद आप आपके सोल पर्पस से जाके मिलते हो, और वो सडन अवेकनिंग होती है कि आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि आप इस काम को करने के लिए, मैं कहूँ आपने ये जीवन लिया है, आपको ये, मैं कहूँ आपको ये लाइफ मिली है, आपका इनकारनेशन हुआ है। सो जस्ट यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि मोर देन ए ड्रीम जॉब, मोर देन ए गवर्नमेंट जॉब, आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। एंड ये आपको फ़ील होता होगा, फॉर श्योर ये आपको फ़ील होता होगा। तो बस यहाँ पे आपको एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ना है। आप लोग ये फ़िक्र मत करो कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, कि कहीं आप इस सोल पर्पस को पूरा करने निकलो तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम झेलनी पड़े, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रबल्स रहें। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे, जब अपनी सोल के साथ अलाइन हो जाओगे, जब आप इस यूनिवर्स के लिए काम करोगे, तब फाइनेंशियली भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप लोग को मैं बताऊँ, आपको ड्रीम जॉब या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब जो भी चाहिए, वो बस इसलिए चाहिए, आपको पैसे के लिए चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑनेस्टली ही बात कर रही हूँ, जो मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो जस्ट
चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ के सोचो, थोड़ा-सा मैं कहूँ ओवरव्यू देखने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ़ में जो रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं, वो आपको क्या सिखाना चाहती हैं। मैं यहाँ से गाइडेंस देख लेती हूँ। ऑप्शन 3। ओके, कानुकोपिया एंड यहाँ पे नंबर 11 है, नंबर 11। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 11 1 1 1 तो कुछ इस तरीके से 11 1 1 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, जो बस आपको यही कह रहा है कि बच्चा जाग जाओ, जाग जाओ अपने सोल पर्पस के लिए। और यहाँ पे कानुकोपिया का कार्ड है जो बता रहा है कि आपको आपके इस जीवन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी कुछ भी। जैसे कहते हैं ना, आपके घर में आपके भंडार भरे रहेंगे हमेशा। बरकत, जैसे कहते हैं ना, एक बरकत वर्ड होता है जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि बरकत बहुत रहेगी, कि चाहे कितना भी कमाओ लेकिन वो फलेगा फूलेगा, वो वाली चीज़ यहाँ पे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कमाते तो बहुत सारा, लेकिन उनका जो पैसा खर्च होता है वो दवाइयों में, प्रॉब्लम्स में ना, ऐसी चीज़ों में होता है। लेकिन आप जो कमाओगे, आपका जो भी पैसा आपकी लाइफ में आएगा, आप उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे, ये मैं देख रही हूँ। और ये ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। एक और कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन 3। एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अगर एक रास्ता आपके लिए बंद होता है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा रास्ता खुल रहा है। यहाँ पे एक कहावत है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो कोई दूसरा खुलता ज़रूर है। तो आपको वही सोचना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये 4 ऑफ कप, साइन ऑफ सॉर्ड्स और ये द मून की एनर्जी से बाहर निकलना है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अपना ख्याल रखना है, अपने आप को खुश रखना है। जैसे ना, ये बॉडी है, ये जो आपको शरीर मिला है, यही आपका मंदिर है। इसका जितना ख्याल रखोगे, जितना अपना ख्याल रखोगे, उतनी ही अच्छी अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो यहाँ से लास्ट मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, ऑप्शन 3। द डॉग लेट गो ऑफ गिल्ट, लव अनकंडीशनली। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कोई भी गिल्ट है किसी चीज़ को लेके, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, या फिर से ना आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाई, ये ड्रीम मेरे मम्मी पापा का था, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझसे ऐसे चाहती थी, कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, तो आपको वो गिल्ट नहीं रखने हैं। लव अनकंडीशनली। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपसे ये कही जा रही है, मैंने कहा ना कि आपका पर्पस ऐसा है कि आपको दूसरों को उठाना है, आपको दूसरों को ग्रो करवाना है। तो प्यार करना सीखिए, दूसरों की हेल्प करना सीखिए, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट मत करिए बदले में कि अच्छा मैंने इसकी हेल्प करी तो इसको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। अगर आप इस टाइप की चीज़ें किसी के ऊपर, मैं कहूँ, थोप रहे हो तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, टाइगर यू अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा, सच में आप लोग यूनिक हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँ, जैसे होता है ना कि एंजल्स ने किस तरीके से मैं इस एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करूँ, इस वेट, जैसे कि अर्थ एंजल, जस्ट एक वर्ड जो मुझे सुनाई दिया, अर्थ एंजल। जैसे कहते हैं ना अर्थ एंजल, तो काइंड ऑफ वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे कि आप लोग जस्ट जन्मे हो ना तो बस दूसरों की लाइफ में रोशनी करने के लिए, दूसरों के लिए बहुत अच्छे लोग हो। आई, पता नहीं आप लोग, मैंने नहीं सोचा था कि इस रीडिंग में मुझे इस टाइप की एनर्जीज़ मिलेंगी लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस टाइप की एनर्जीज़ को रीड करके ना। हमें भी ज़रूरत होती है, जब बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ को रीड कर करके ड्रेन होते हैं, तो ऐसी एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग की रीडिंग करके, बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो आप लोग नहीं हो कि आप इन एनर्जीज़ में रहो, डिप्रेशन में, मूड स्विंग्स में, कि क्या है मेरे लिए, आप इन एनर्जीज़ के लिए नहीं बने हो। रोशनी की तरफ देखो, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है जस्ट थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, धीरे धीरे कोशिश करो। जब एक बार आप अपने सोल पर्पस से मिल जाओगे,
आप जो करने के लिए आए हो आप उन एनर्जी से मिल जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मैं कहूँ सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं लाइफ में कि वो मतलब आए, पढ़ाई करी, सेटल हो गए, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, फिर बूढ़े हो गए एंड देन चले गए। आप लोग ये सब करने नहीं आए हो, आप लोग कुछ अलग ही करने आए हो कि लाइक जस्ट होता है ना कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। सो वो यहाँ पे एनर्जीज़ है। सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस रीडिंग में ऐसी एनर्जीज़ रीड करने को मिलेंगी। लेकिन गाइस गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप खुश रहें, आप आबाद रहें हमेशा, और जस्ट पॉजिटिव रहें, अच्छी अच्छी एनर्जीज़ में रहें, क्योंकि तभी तो आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी, रेजोनेट करी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।